हेलो एवरीवन, आज फिर मैं लेकर आई हूँ दो रेसिपी सर्दियों की। तो पहला रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ के सेल। तो ये सेल मैं बना रही हूँ बेसन से। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 300 ग्राम बेसन। बेसन को हमें छानना है और उसके बाद 2 से 3 चम्मच इसमें घी डाल देना है। और उसके बाद यहाँ ले रही हूँ मैं गुनगुना पानी, जिससे मैं इस आटे का एक डो तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा सॉफ्ट, टाइट डो नहीं तैयार करना है, सॉफ्ट डो तैयार करना है। थोड़ा मुश्किल होता है बेसन का एक डो बनाना, तो फिर भी आप हल्का सा पानी, थोड़ा चिकनाई डाल के एक नरम सा डो तैयार करें। और इस तरह से डो तैयार होने के बाद फिर मैं यहाँ पर 4 टुकड़े बना लूँगी। और उसके बाद एक सेल तोड़ने वाली मशीन ले रही हूँ, मोटे सांचों वाली। और फिर उससे मैं यहाँ पर सेल तोड़ रही हूँ। तो मीडियम फ्लेम पर रख रही हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को मीडियम गरम करना है। और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मोटे वाले सांचे से हमने बेसन के सेल तोड़ने शुरू कर दिए। तो इस तरह से इस बेसन के सभी हमें ये मोटे सेल बनाने हैं, क्योंकि हम यहाँ पर गुड़ के सेल बना रहे हैं, गुड़ के सेल बना रहे हैं मोटे वाले। और सर्दियों में ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, टेस्टी होते हैं, क्योंकि आयरन दोनों में होता है, गुड़ में भी और बेसन में भी। तो ये चने का आटा है। तो इस तरह से मैं सर्दियों के लिए ये भी बनाकर तैयार करके रखती हूँ। और अब लास्ट में मैं ये भुजिया बना रही हूँ, बेसन की भुजिया जो बनाते हैं बारीक वाली, क्योंकि सेकंड रेसिपी मैं बना रही हूँ नमकीन। तो मैंने सोचा साथ के साथ बारीक वाली ये जो भुजिया है इसको भी बना लेती हूँ। तो इस तरह से इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल करके, थोड़ी सी मिर्च डाल करके और ये भुजिया तैयार की हैं। तो अब हम यहाँ मोटे सेल जो हमने बनाकर तैयार किए हैं, इनके लिए हम गुड़ तैयार करने जा रहे हैं। तो मीडियम फ्लेम पर रख रही हूँ मैं एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाल रही हूँ आधा चम्मच देसी घी और 2 चम्मच पानी, जिससे कि गुड़ जो है वो कढ़ाई में ना जले। और ये मैं ले रही हूँ 3 गुड़ के पीस। तो इन 3 गुड़ के पीस को हमें अच्छे से फोड़ लेना है, और फोड़ने के बाद हमें कढ़ाई में डाल देना है। कढ़ाई में डालने के बाद हमें इस गुड़ को इतना पिघलाना है कि इस गुड़ में बिल्कुल भी गुड़ीन ना रहे, यानी कि गांठ वगैरह ना रहे। इस तरह से बिल्कुल गुड़ जो है क्लीन हो जाए, पककर तैयार हो जाए, तो तब हमें ये बने हुए सेल तोड़ करके डालने हैं ऐसे, जिससे कि मीडियम साइज़ के ये रहें, चूरा ना बने। तो इस तरह से मैं तोड़ करके इन सेलों को इस पिघले हुए गुड़ में मिक्स कर रही हूँ। तो हमें धीरे धीरे मिक्स करना है। अगर आप जल्दी से इनको मिक्स करोगे तो इनका चूरा हो जाएगा, टूट जाएंगे ये। तो हमें इनको ज़्यादा हल्के हल्के हाथों से, स्पैचुला से इसको मिक्स करना है और फिर छोड़ देना है, जब सभी जो सेल पर अच्छे से गुड़ कोट हो जाए। और जब ये ठंडा हो जाए तो फिर हमें एक एक सेल निकालना है। चिपके हुए जो सभी एक जगह गुड़ तैयार हो गए, गुड़ के सेल ये तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से मैं एक एक सेल निकाल रही हूँ और सभी को मैं अलग अलग कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारा ये सर्दियों की रेसिपी जो गुड़ के सेल है वो बनकर तैयार हो गई है। आप इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं कम समय में और कम ही इंग्रेडिएंट्स में, और टेस्टी तो बहुत ज़्यादा है। आप खाना खाने के बाद सुबह शाम इनको ले सकते हैं चाय दूध के साथ। तो अब मैं दूसरी रेसिपी बनाने जा रही हूँ होममेड नमकीन। तो होममेड नमकीन मैं बनाने जा रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट से, कुछ मुरमुरों से और कुछ पोहे से। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ काजू और बादाम। इनको हमें घी में, रिफाइंड ऑयल में जो है डीप फ्राई मैं यहाँ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं ले रही हूँ मूंगफली। तो अब मैं मूंगफलियों को डीप फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि डीप फ्राई मूंगफली काफ़ी कुरकुरी और टेस्टी रहती है, कुरकुरी क्या, सॉफ्ट टेस्टी। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ पोहा। तो पोहा भी तलने के बाद बहुत कुरकुरा हो जाता है, और पोहे का भी हमें अच्छे से ऑयल निकाल लेना है, और सभी चीज़ों को हमें एक परात में कर लेना है। और फिर लास्ट में मैंने 3-4 हरी मिर्च
और करी पत्ता भी इसी तरह से डीप फ्राई कर लिया था। अब बड़े बर्तन में मैं ले रही हूँ मुरमुरे, और ये हैं सेम जो मैंने आटे से बनाकर तैयार की हैं। और ये सभी डीप फ्राई सामान जो अभी मैंने रिफाइंड ऑयल में डीप फ्राई किया है, सभी चीज़ों को एक जगह मिला लेना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अमचूर पाउडर और डाल रही हूँ काला नमक। काला नमक डालने के बाद थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और फिर मैंने एक तड़का पैन में थोड़ा सा तेल, जीरा, हींग, साबुत लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डाल करके इस तरह से इसमें तड़का मिलाया है। और अगर आप इसको मीठा करना चाहते हैं तो इसमें शक्कर या बूरा डालकर मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये नमक वाली ही नमकीन बना रही हूँ सर्दियों के लिए। और लास्ट में मैंने जो भुजिया बनाकर तैयार की थी बेसन की, वो मैं मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारी ये नमकीन बनकर तैयार हो रही है। तो आप इस नमकीन को सर्दियों भर स्टोर करके रखिए बड़े से डब्बे में, और फिर आप चाय दूध के साथ, कॉफ़ी के साथ खाइएगा तो बहुत ही आपको चाय का टेस्ट अच्छा लगेगा नमकीन के साथ। तो ये हमारी नमकीन बनकर तैयार हो गई है। तो 2 रेसिपी ऐसी हैं जो सर्दियों में आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। इजी है, टेस्टी है, सभी को पसंद आने वाली है और हेल्दी भी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तो बाय बाय एवरीवन।